मैं हर्ष हंस रहा हूँ, मैं हर्ष हो रहा था तो दुखी दुखी हो रहा ना, तो ये तो सच्चाई है। तो दुखी हो रही ना, मतलब ये ऐसा है। दुख हो रहा मतलब मैं उसके प्रति कुछ चाह रहा, मैं उसके प्रति रुक सकूं और फिर कर सकूं, मतलब कुछ सहन कर सकूं, इसके लिए मैं कुछ सहन भी कर सकूं, कष्ट झेल भी सकूं कुछ ही, और इसके लिए मैं कर सकता हूँ, यह मुझे पता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, इस चीज़ को सुधारने के लिए, या इस चीज़ को, वस्तु को पाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वही तो मैं सत्य है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसको पाने के लिए, वही हमारा सत्य है। तो मतलब मेरे मेरे में गुण है, मैं इसको ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, उसके लिए भी रह सकता हूँ, तो मतलब ये कर सकता हूँ मैं, और ये कर सकता हूँ, तो मतलब यही मेरा सत्य है। हर से अंत तू हंस रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो यही तो होता है। अगर चीज़ को आपको किसी को देखना है जाकर के चीज़ कैसी है, मतलब वही तो बात है ना कि मैं कर सकता हूँ नहीं, मतलब कैसे उसको देखने के बाद देखना होगा आपको। जब देखोगे कोई आपको बुरा फायदा नहीं उठाई, तो आपको करना पड़ेगा कि मतलब अविनाशी, मतलब ये नहीं मानना, मतलब ये नहीं मानना उसको, आपको कठिनाई देने के लिए भी एक तरह से बहुत कष्ट झेलना पड़ा उसको, मतलब आपको कष्ट देने का भी मतलब ये नहीं मानना इसके कभी कुछ ना करे, कभी कुछ ना करे। तो मतलब वास्तविक सच्चाई जानना ना, तो किस नखरा भी जानो कि हाँ इसके लिए ये करना पड़ता है। अविनाशिनो जीवाहा, कि ये नहीं मान रहा, ये तो ऐसे करवाएगा, ये जाएगा भाई, हम तो थक गए इसे कष्ट देते देते, अब ये तो हम पे ये भी करवा रहा, मतलब हमसे छूट रहा था, फिर वो भी बदल जाएगा सत्य, वो भी और आप भी, क्योंकि यही तो होता है कि किसी को थका थका के मारना था, फिर वो समझ जाता है कि मेरी चीज़ छूट रही है और मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, मैं उसके लिए कर सकता हूँ, सत्य को फिर पहचान सकते हैं ना आप। मतलब मैं किसी का अहित ना कर दूं और या खुद गलत ना चुन लो, इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा, इसके लिए भी खुद को कष्ट में रखना, कष्ट इसलिए तो है, देखो दूसरे को कष्ट देते हैं कि दूसरा हमारा हित ना करते, मतलब दूसरे को उलझा कर रखते हैं कि जिससे कि हार मान जाए, कि भाई इसके करने खातर तो बहुत पापड़ बेलनी पड़ रही है, बहुत ही इसके पीछे पीछे फिरना पड़ रहा, एक करी अपने आप को करना कष्ट में कि कहीं हम गलत ना सोच ले, तो मतलब अपनी भी चिंता ना करें अपने मरने की भी, जिससे कि मैं राग किस चीज़ में हो ही ना। जब मुझे अपनी इन चिंता, तो दूसरे की राह की करोगे, फिर वो उस चीज़ के प्रति सत्यता कार्य करेगा कि अच्छा ये जरूरत है तो ये कर दे, वरना फिर राग में अपना दूसरों का समय व्यर्थ होगा, नाश करेंगे। जब अपनी मनी रुचि, तो फिर काम के प्रति तो सत्यता होगी, जब अपना ही नहीं कुछ मरने से नहीं डरते, जब किससे नहीं डरते, तो फिर करेंगे ना एक तरह से, वो भी चाहेगा भी, राग भी फिर नुगाएगा, इस खातर तो बहुत वो करनी पड़ेगी, ये नहीं मान रहा। सत्य की वास्तविकता दूसरे सत्यता पता लगा है, सत्य की वास्तविकता क्या है दूसरे सत्यता पता लगा है। तो वही बात जो मैंने पहले भी वीडियो में कही थी कि सत्य के लिए आपको वो करना पड़ेगा, क्या काम है सत्य के लिए, अगर आपको कुछ जांचना है कि क्या सत्य है, तो मतलब किसी से धोखे से बचना है तो अपने धोखे से बचना है, और किसी के धोखे से बचना है, अच्छे के लिए जा रहे हैं तो आपको उनको नियमों में बांधना पड़ेगा, व्यक्तियों को, मतलब आपको उन्हें फेरवाना पड़ेगा बार बार, उन्हें आपको एक तरह से, मैं भी ये कह दें कि इस खातर तो बहुत वो करना पड़ रहा, कि ये तो कभी ऐसा कर रहा, बट तो बहुत ही तेरे नखरे हैं, मतलब नखरे हैं तेरे, बहुत ही नखरे हैं, तो ऐसा कैसे करते हुए आपको हित नहीं पहुंचा सकते, आप सत्य पहुंच जाओगे, अच्छा ये इसके लिए आए थे मेरे लिए नहीं आए थे, फिर आप सत्य के भाव से करते रहेंगे। तो मतलब नखरे कैसे, सत्य के नखरे होंगे तो दूसरा सत्य मिलेगा आपको, सत्य के नखरे पर चलोगे तो जीवन में नया सत्य का वास्तविकता पता चलेगी, कि मैं तो राग राग में पहुंच जाता हूँ जी, इसलिए मैं तो डर भी नहीं रहा अपने मरने से, तो फिर मैं तो समझ गया कि हाँ इस कार्य की सत्यता क्या है, फिर मैं कार्य को सत्यता भाव से ही करूँगा जी। तो ये बात है, जैसे सत्य को सत्य से पहचानो, सूर्य ज्ञान प्रकाशित व भिन्नात् वही यो विश्वान सर्वान पदार्थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी, अब भी है नहीं थी नहीं थी, अब यथा धारक स्तंभम स्थूल, अब देखते हैं पदार्थ और भावार्थ।
मेरा साथ दे वह न्याय थी। अब पता लगा तुझे अपना साथ कि तेरा साथ, तू राग में फंस जाता है इसलिए तू डरे ना, अपना काम कर। सत्य तब पता लगी, तू अपना साथ अब पता लगा तुझे, तो तेरा है तेरा साथ तुझे अब पता लगा है सत्य का अपना, नियम में रहने का, नियम में रहने के लिए, नियम में रहने से पता लगा तुझे अपना साथ। तो वही संसार ने पूरे नियम में रखा है ईश्वर ने, तो नियम को भंग करोगे तो ईश्वर के नियम में है ना, तो फिर पता लगेगा आपको अपना साथ कैसा है। फिर होगा तो फिर तो अपने साथ छोड़ दोगे, क्योंकि संसार पूरा एक नियम से चल रहा। ईश्वर ने संपूर्ण विश्व को नियम में रखने हारे, उसने ईश्वर ने खुद एक नियम बना रखा है कि वरना तुम्हें अपना साथ नहीं मिलने का, क्योंकि और चीज भी है ना। ये तो हाँ अच्छा तो पर तो कुछ भी कर लगा, अपना नुकसान कर लगा, और अपनी अच्छाई के लिए तो अपना को ना अपने भी नहीं सुननी पड़ती, मतलब अपनी अच्छाई करनी थी तो वास्तविक में तुझे अच्छाई करनी होती तो मेरी सुनता, तो तू अच्छाई मेरे लिए करता ना। तुझे करनी अच्छाई आत्मा को शरीर के लिए, तो शरीर की क्यों सुनना जी। देखो क्या है, अच्छाई तो तुझे करनी थी मेरी। समझदारों की तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तेरे लिए इतना पसंद आता, वास्तविक में तो मेरे लिए करना चाहती है तो वास्तविक में क्या तो मेरे शरीर के लिए करना चाहता तो अपने लिए कर, अपनी मत सब लिए करना। मेरे मेरे शरीर के झांसे में क्यों, मेरे खुद शरीर कहता है कि मेरे झांसे में कहते हैं, वास्तविक में तो मतलब मैं साबित करके दिखा कि मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ और तेरे लिए मैं एक्टिव हूँ। तो बात होगी सब देते हैं पढ़ते बस पदार्थ और भावार्थ करके हम अंतिम करते हैं मतलब मंत्र को, जिससे आप के सकाश से जो विभिन्न सब अविनाशी सूर्य आदि जन प्रकाश पदार्थों के तुल्य जीव आप में सबका सब समान बढ़ के आनंदित होते हैं। जो आप मनुष्य आदि को मनुष्य मध्यवर्ती हो, मनुष्य आदि को धर्म विद्या में स्थापित करते हुए धारण करने वाले पंखंबे के समान सबको नियम में रखते हुए वही आप हमारे उपास्य देवता हैं। ग्रहों को धारण करके आनंदित करते हैं, वैसे ही परमेश्वर सबको धारण करके आनंद देता है। जैसे वर्ष अपनी सागर उस खंबे ग्रहों को मैं से जानूँ, मैं इसके लिए बहुत कुछ करूँगा, मैं इसके लिए तक आनंद करूँगा। ऐसे ही जो मुझे कुछ पता लग गया मेरा होगा, मैं इसके लिए बहुत कुछ करूँगा। तो मतलब अभी कुछ जानने के लिए मुझे इसके लिए बहुत कुछ करना है, इसमें लगातार कुछ असली जानने के लिए मैं इसमें ही करता रहूँगा, इसमें ही करता रहूँगा। मतलब कुछ तो है मेरे पास ईश्वर के कारण, तो उससे आनंदित हो रहा हूँ मैं, ईश्वर धारण कर रखा, मतलब कुछ तो कर सकता हूँ किसी के लिए, तो उससे कुछ ऐसा हमें मिलेगा, उसके लिए मैं रुक रहा अब तक कि कुछ मुझे मिलेगा नया, नया मिलेगा मुझे। इसे करते रहने से ही, इसे करता रहूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या है आगे और मेरे लिए ऐसा इतने भाव वाला मेरे लिए क्या आया था। इसके लिए मैंने किया जो मेरे लिए हो इतना महत्वपूर्ण और चीज़ क्या है उसको भी मुझे पाना है। उसके लिए मैं जब इस चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं महत्वपूर्ण इसके लिए इतना रुका, मतलब ये मेरे महत्वपूर्ण हुई, तो जो मेरे महत्वपूर्ण और भी होगी इसके लिए भी तो करना है मुझे, कि मेरे लिए और क्या अन्य चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये तो पता लगा कि मुझे क्या महत्वपूर्ण कितनी होती है, कि हाँ जब किसी को समय दिया तो महत्वपूर्णता पता लगी अब, कि हाँ इससे कुछ लाभ हो रहा। अब कुछ कोई महत्वपूर्ण चीज़ है उसके लिए फिर करना पड़ेगा। संसार में कुछ किया कि हाँ इससे कुछ लाभ होता है, फिर पता लगा कि मुक्ति भी होती है, मुक्ति के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ उसकी लाभता का पता लगा, उसकी व्यापकता का पता लगा, उसकी गहराई का पता लगा, अब उसमें भी उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। कि ऐसा ही है वो भी पूरा मेरा जोश काट देगी। तो मोक्ष भी ऐसा है कि पूरी सच्चाई सत्य वाली मेहनत ले होगी, उसमें भी छल कपट नहीं चल लगा मोक्ष को पाने के लिए भी। तो फिर उस महत्वपूर्ण के लिए जो मेरा है उसके लिए बहुत परिश्रम करता है व्यक्ति। ओम जी बात इसमें कह रहे थे कि वैसे ईश्वर ने धारण कर रखा है, हर चीज़ में हमें बहुत परिश्रम करवाएंगे कि उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। सत्य कहेंगे ईश्वर सत्य है, सत्य सत्य देख रहे सत्य मुझे करना है, कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परिश्रम करवाइए मुझ पर, ये सत्य है, ये तो सत्य है। जैसे क्या बहुत मुझे प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत करवाऊंगी मेरे पे, बहुत प्रभावित करने वाले ईश्वर है, मुझे आनंद देने वाले ईश्वर है मुझे, इसलिए मुझे कुछ करना है उनके लिए। मुझे भी उनसे प्रभावित होना, जब मुझे किसी से फ़ायदा लेना, कोई मुझे प्रभावित करे तो मतलब मुझे भी उससे प्रभावित करना पड़ेगा ना। क्या हाँ मुझे भी ईश्वर को प्रभावित करना पड़ेगा, मतलब उसके प्रति अपना प्रभाव जगाना पड़ेगा। मतलब मुझे प्रभाव दे सकती है तो मुझे पता लगा कि वह चीज़ मुझे प्रभाव कर सकती है, परंतु उसके प्रति भी मुझे प्रभाव जगाना है अपना, कि मैंने हाँ किया, मैंने किया। मुझे पता है मोक्ष का प्रभाव कितना होगा, आनंद मिलेगा, परंतु मैंने भी उस मोक्ष के लिए किया, हाँ मैंने किया, उसका प्रभाव मुझे पता लगा, उसका आनंद होगा। ओम सत्य अच्छा होता है, हम चाहते हैं उसके लिए कुछ करें हम, फिर रहेगा कि हाँ
मैंने कुछ किया, मैंने इसके लिए कुछ किया, वही हमें आनंद देता है। जो बात मैंने पहले की अभी, कि भाई सत्य तो यही होता है कि हमने जिसके लिए चाहते हैं कि हम कुछ करें, उसके लिए अच्छा ही लगती है ना, अच्छी चीज़ को किसी चाहते हैं कि अच्छी चीज़ करें हम, सबसे अच्छा हमें लगता है सुख पाना, सुख उसके लिए करते हैं हम। ओम। हाँ, मैंने इसके लिए किया तो हमारी अच्छी चीज़ बन जाती है वो, जिसके लिए हम करते हैं। वही घूम फिर के आ गई चीज़। फिर वही बात घूम फिर के आ गई जो मैंने बात करी कि करके गुण उभरते हैं, कि मैं चीज़ कुछ कर रहा था, गुण उभरते हैं, फिर गुणों का याद आता है, गुणों का याद आ रहा है, और फिर पता लग रहा है कि हाँ, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मैं इसके लिए कर रहा हूँ, अच्छा चीज़ है, अच्छा ये मेरी चीज़ है, मैंने इसके लिए किया, मेरे गुण उभरे।